नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हाउस प्लान सीरीज में। मैं डिफरेंट टाइप का हाउस प्लान सीरीज आप लोग को बना करके दे रहा हूँ, जिसमें और बहुत ऐसे लोगों का जो रिक्वायरमेंट देते हैं कि सर मेरा इस इतना का प्लॉट साइज है, उसमें घर का नक्शा बना करके दीजिए। तो उसी का आज मेरा जो है 39 फीट इंटू 45 फीट का हाउस प्लान, ठीक है, जिसमें आपका इसका प्लॉट का साइज है आपका 45 फीट यहाँ देख रहे हैं और 51 फीट। अब बोलेंगे प्लॉट साइज, देखिए ये हो गया आपका, मैं अभी जो लाइन जो खींच रहा हूँ ये हो गया आपका प्लॉट, और प्लॉट के चारों साइड से 3-3 फीट का जगह छोड़ा हुआ। तो आप पूछेंगे भाई 3 फीट का जगह मेरा तो अगर छोड़ देंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। देखिए अगर आप 3 फीट का जगह नहीं छोड़ेंगे, इधर वाला जो ज़मीन रहेगा जिसका, अगर वो आपका यहाँ से बना देगा तो फिर ये जितना भी आप जो विंडो और वेंटिलेशन दिए सब पूरा बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो इसलिए, और गवर्नमेंट का भी रूल है 3 से 3.5 फीट का आपको लगभग जगह छोड़ना पड़ेगा। यहाँ 3 फीट का, मैंने चारों साइड 3-3 फीट का जगह छोड़ दिया। फिर अब हम आगे चलते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं कि भाई 39 फीट इंटू 45 फीट में कितना रूम बनेगा और क्या क्या रहेगा, जिससे क्या है कि, और इसमें देखिए आपको बता दूं कि इसमें पार्किंग का भी आपको सुविधा दे दी है। अब चलते देखिए, ये हो गया दोस्तों आपका प्लान। अब यहाँ से इंट्रेंस आपका गया, ठीक है। इंट्रेंस के बाद क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आएगा बरांडा देख रहे हैं, जो कि 12 फीट इंटू 12 फीट 10 इंची का ये आपका बरांडा हो गया, ठीक है। और उससे पहले ये जो आपको लाइन दिख रहा है गार्ड लाइन, ये आपका 10 इंची का वाल है, और ये पतला लाइन जो दिख रहा है ये आपका 9 इंची 4 इंची का 4 इंची बोले 5 इंची का वाल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है, तो बरांडा 12 फीट इंटू 12 फीट 10 इंची, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे बैठने उठने का भी जगह रहेगा। और उसके इधर जस्ट आपका स्टेयरकेस ये बना हुआ है, जो 10 फीट 6 इंची इंटू 7 फीट में आपका ये बना हुआ स्टेयरकेस। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी के समय में क्या है, पार्किंग का सुविधा। भाई आपके घर जहाँ भी आप घर बना रहे हैं वहाँ पार्किंग की सुविधा है कि नहीं है, वो भी आपको ध्यान देना। तो पार्किंग यहाँ पर कितना, 12 फीट 11 इंची इंटू 15 फीट 10 इंची, जो कि एक सफिशियंट है, एक स्टैंडर्ड लगभग साइज है किसी भी कार का पार्किंग करने के लिए, क्योंकि आप तो 4 व्हीलर खरीदेंगे ही। फिर आगे हम चलते देखिए, तो उसके बाद जैसे ही हम इंट्रेंस करेंगे यहाँ से, यहाँ पार्किंग से भी एंट्री करने का ऑप्शन है और यहाँ से भी एंट्री करने का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, ठीक है। ड्राइंग कम डाइनिंग रूम जो कि मेरा 15 फीट 10 इंची यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और इंटू 26 फीट 6 इंची का यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ, ठीक है। अब आप इसमें देखिए क्या है, आप इसमें क्या कीजिए, आधा पार्ट को आप ड्राइंग रूम बना लीजिए और आधा पार्ट को डाइनिंग रूम बना लीजिए, और इसका डाइनिंग रूम हो गया। और यहाँ पे आप बेसिन दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं बेसिन दिया हुआ हूँ, ये बेसिन हो गया हाथ धोने के लिए, खाना खाएंगे तो फिर हाथ भी धोना पड़ेगा, किचन तो जाना नहीं पड़ेगा ना। फिर एक ये चीज़ हो गया। फिर आगे इसका आप तो बता दिया मैं, तो सबसे पहला जो डाइनिंग से सटा हुआ गेस्ट रूम दे दीजिए। कोई गेस्ट आएगा, आप इसको बेडरूम में भी यूज कर सकते हैं, गेस्ट आएगा तो गेस्ट भी आएगा यूज कर सकते हैं खुद। तो इसका साइज है 12 फीट 3 इंची इंटू 13 फीट 7 इंची, जो कि बहुत ही सफिशिएंट अच्छा साइज़ है। और इसके साथ गेस्ट रूम के साथ आप अटैच टॉयलेट दे दीजिए, जो कि टॉयलेट का साइज 6 फीट 2 इंची इंटू 7 फीट 0 इंची का। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि आप तो बना तो दिए हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे विंडो, ध्यान रहे विंडो भी देना है। अब इसके बाथरूम के लिए वेंटिलेशन भी और डोर भी दिया हुआ, इतना ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो इस साइड से अब जब यहाँ इधर आएंगे तो फिर एक और बेडरूम है, जो 12 फीट 3 इंची 14 फीट 6 इंची का बेडरूम आपका हो गया। इसका भी विंडो इधर, इसका भी विंडो इधर, जो कि हवादार एकदम पूरा फर्स्ट क्लास आपका घर रहेगा। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं भाई, क्योंकि हमने 3 फीट जगह छोड़ा है बाउंड्री लाइन से, मतलब प्रॉपर्टी आपका जो लाइन है। अगर नहीं करेंगे तो फिर खिड़की ही नहीं दे पाएंगे। फिर आगे हम चलते हैं तो अब इस बेडरूम के लिए टॉयलेट आपका 8 फीट 5 इंची इंटू 6 फीट 7 इंच, ये हो गया आपका कॉमन टॉयलेट। ये था आपका अटैच टॉयलेट, ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया, ठीक है। कॉमन टॉयलेट हो गया।
फिर एक और टॉयलेट है जो कि इस बेडरूम के लिए मास्टर बेडरूम इसको आप बोल सकते हैं, जिसका साइज 12 फीट 3 इंची 14 फीट 6 इंची का मास्टर बेडरूम हो गया। इसके साथ एक अटैच टॉयलेट हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसका भी इस टॉयलेट का भी वेंटिलेशन यहाँ है, इसका भी वेंटिलेशन यहाँ है, और इस बेडरूम का भी विंडो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ किचन पे, लास्ट। और किचन देखिए क्या है। किचन का ये हो गया आपका स्लैब प्लेटफॉर्म जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका विंडो इधर हो गया है, और यहाँ पे आप ऊपर में एग्जॉस्ट फेंक दे दीजिए किचन में, जो कि बाहर जो भी जो खाना बनेगा तो उसको बाहर फेंकेगा वो, मतलब ये एग्जॉस्ट उसका गैस जो है। फिर ये किचन का साइज़ देख लीजिए, 12 फीट 0 इंची 9 फीट 0 इंची का किचन साइज हो गया। ये हो गया आपका डोर। तो एक सफिशिएंट, एक बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर आपका प्लॉट एरिया 45 फीट इंटू 51 फीट है, चाहे 85 फीट क्यों ना हो, आप उसमें इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें 39 फीट इंटू 45 फीट का। अब हम इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम आपको कॉलम पोजीशन दिखा देते हैं। देखिए कॉलम पोजीशन यहाँ देखते जाइए, यहाँ फिर यहाँ एक कॉलम पोजीशन। कॉलम पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कॉलम पोजीशन से ही जो है बिल्डिंग का डिसाइड होता है भाई कि कहाँ ये है। क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आप कॉलम दे दिए और बाद में जब बीम उस पर रन कर रहे हैं तो वो बेडरूम के ऊपर आ रहा है। ये सब भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कॉलम का सेंटर लाइन एकदम सही जगह पे है उस हिसाब से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई सर, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।